अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है नाज़रीन। अलीमा खान साहबा ने कुछ गुफ्तगू और बातचीत की है, आपको आपके सामने रख देते हैं। फिर मरीम साहबा की नई तस्वीरें आई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। साथ साथ नाज़रीन डॉक्टर नबीहा, आप ये भी खासी गुस्से में इन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया, वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम सब के फेवरेट, मेरे और आपके फेवरेट माचो मैन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के सिंघानिया, गजनी फिल्म के मोहतरम सिंघानिया साहब, अली अमीन गंडापुर साहब एक सूबे के सीएम है। उन्होंने अच्छा, गंडापुर साहब की ये खासियत है, मौके पर चौका मार दे, छक्का मार देते, डायरेक्ट छक्का मार दे। जहां पर भी माचो मैन या फिर तड़ी लगानी होती है, गंडापुर साहब से बेहतर तड़ी कोई नहीं लगा सकता। यानी अगर तड़ी लगाने में रेस हो जाए या मुकाबला हो जाए तो गंडापुर साहब तमाम तर मेडल जीत जाएं तड़ियां लगाने में, सख्त तरीन तड़ियां लगाते। गंडापुर साहब को यह कन्वे किया गया एक प्रेस टॉक के दौरान कि जनाब जर्मन एम्बेसडर से आए हुए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ज़ाहिर लाइन अप हुई होगी मुलाकात। गंडापुर साहब ने अपने तर्जुमान को ठीक ठाक बेइज्जत कर दिया मीडिया के साथ। बैठा है जर्मन एम्बेसडर आए हो तो क्या बात है, हमको गुलाम है, हमको ज़हनी गुलाम है, इनसे बातचीत करेंगे, सब्र करो। ये आप पहले वीडियो देखें। के अंदर ये पॉलिटिकल जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इस वक्त, ये नॉर्मल नहीं है। इससे पहले कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह नहीं किया गया जिस तरह किया जाता है। बैठ जाओ, ये फैज़ खान जाने तो मैं जाऊँ, तुम्हारा क्या काम है? जब मैंने बेस्ट आया हुआ है, बस गुलामी सोच है तुम्हारी, आ गया तो पता नहीं बस तुम क्या समझ गए हो कि बस भागो फौरन। वही ज़हनी गुलाम अभी तक बैठे हुए हैं, थोड़ा वेट कर लेगा वो। तो उसमें जो है, जो आप कह रहे हैं कि जी हमारी तहरीक, तो ये कोई आम तहरीक नहीं है। ये एक ऐसी तहरीक है कि जो पाकिस्तान की तारीख में इस तरीके से कभी सियासी पार्टी के साथ इस तरह का जुल्म नहीं किया गया। मैंडेट तो चोरी किया गया, लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हो रही है वो आपके सामने है। तो उसके लिए हम हर तरीके से हर फोरम में अपनी जंग लड़ रहे हैं। जहाँ पे हम असम्बली में मौजूद हैं वहाँ पर असम्बली में उस हिसाब से लड़। गंडापुर साहब ने ठीक कहा है, ठीक वर्ड चढ़ा। देखिए तरीका बेहतर हो सकता है, उनके तर्जुमान को लिख कर कम्युनिकेट करना चाहिए था, कन्वे करना चाहिए था। बड़ी डिस्टर्बेंस तो हुई है। गंडापुर साहब भी थोड़ा बेहतर तरीके से कैसा, यार 5 मिनट उन्हें कहले वेट कर ले, मैं उसके बाद आता हूं। लेकिन गंडापुर साहब ने कहा, उसने कहा ज़हनी गुलाम तुम लोग यहां पर बैठे हुए हो, जर्मन एम्बेसडर है तो क्या हुआ? गंडापुर साहब क्या आपको पता है, जिस दुकान या जिस बंदे का नाम लिखकर आप एक सूबे के स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट सूबे के सरबराह हैं, उनकी उस बंदे की बहनें इस वक्त अडयाला जेल के बाहर बैठी हुई हैं? क्या आपको इस बारे में इल्म है? गंडापुर साहब क्या आपको पता है कि आपको ये गुस्सा या आपकी ज़हनी जो आजादी है या जो गुलामाना सोच से आप बाहर निकले हुए, वो किधर चली जाती है जब आपको, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली आप सबसे रेलिवेंट पाकिस्तान की पर्सनैलिटी, आपको इमरान अहमद खान न्यादी से अडयाला जेल में अदालती फैसले के बाद भी मुलाकात नहीं करने दी जाती, वहां पर आपकी ज़हनी गुलामी किधर चली जाती है? गंडापुर साहब की नाज़रीन इस तरफ ज़हनी गुलामी नहीं आती। आज उनसे यह सवाल हुआ कि आप तो कह रहे थे 90 दिनों में खान रिहा हो जाएगा, नहीं तो हम पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, यहीं तो आर पार हो जाएगा, फिर फैसला हो जाएगा। इस पर गंडापुर साहब ने आपको पता है क्या जवाब दिया? गंडापुर साहब ने कहा, देखें जी, इमरान खान 2 सूरतों में आजाद होगा। पहली यह है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ बहाल हो, जो कि होना नहीं है। उन्होंने कहा जो ही रूल ऑफ लॉ बहाल हुआ खान आजाद हो जाए। और दूसरा उन्होंने कहा, देखिए खान का और एस्टेब्लिशमेंट का मसला है, यानी इमरान खान का और एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। लिहाजा जब तक खान का और एस्टेब्लिशमेंट का मसला सॉर्ट आउट नहीं होता, खान बाहर नहीं आएगा। और खान का और एस्टेब्लिशमेंट का मसला उन्होंने कहा मैं सॉर्ट आउट नहीं करवा सकता, ये खुद जाकर करेंगे, यानी ये खुद सॉर्ट आउट करेंगे। तो गंडापुर साहब ने प्रैक्टिकली ये बता दिया। उसके बाद ये कहना भी चाह रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने कंट्रोल किया कि भाई साडे ते ना रहना, जागते रहना तो साडे ते ना रहना। लेकिन इधर गंडापुर साहब ने ठीक ठाक तड़ी लगाई और ठीक ठाक मुंह चुका था, बैठ, जर्मन एम्बेसडर है, हम कोई सैनिक गुलाम है? हम गुलाम हैं सर, गंडापुर साहब हम गुलाम हैं, आपको भी पता है आप भी गुलाम हैं। और फिर नाज़रीन ये भी डिस्कशन हो रही है कि गंडापुर साहब ने जो तालियां बटोरी और वहां पर गंडापुर साहब ने बातचीत की कि नेशनल इंटरेस्ट के बारे में क्या बातचीत करते हैं, काला बाग डैम वो क्यों नहीं बना फिर नेशनल इंटरेस्ट में, हम पैसे भी देंगे, बनाए काला बाग डैम। उसके ऊपर सुना है कि वहां पर तालियां भी बजी हैं और गंडापुर साहब के लिए क्लैपिंग की गई, क्लैपिंग करेंगे। तो ये भी डिस्कशन हो रही है कि ये जो काला बाग डैम के हवाले से नाज़रीन स्टेटमेंट आई है, ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध इंतहाई, बल्कि करारदादें वहां पर उनके पार्लियामान के अंदर मंजूर हुई हैं और बलूचिस्तान भी प्रैक्टिकली जाकर स्टैंड कर रहा है सिंध के साथ। तो उसके हवाले से मुख्तलिफ डिबेट डिस्कशन मौजूद है और बड़ी सेंसिटिव ये डिस्कशन भी है काला बाग डैम के हवाले से। तो ऐसे टाइम में गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट है बड़ी इंटरेस्टिंग है और ज़ाहिर इसकी डिसेक्शन होगी और डिस्कशन होगी। पाकिस्तान में मजीद ये सारी चीजें सामने आएंगी। एक और नाज़रीन मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये आप वीडियो देखें। ये पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन पर बैठने वाली पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है रज़ी दादा साहब। अच्छा, ये रज़ी दादा साहब हैं, इनकी जनाब सारी कहानी ये है मोहतरम रज़ी दादा साहब की कि ये बाकायदा से इनकी ट्वीट्स को मरीम साहबा रीट्वीट करती हैं और रीट्वीट करके इन्हें कहती हैं कि दादा आपका हुक्म, या दादा आपने कहा था कि बच्ची आएगी तो संभालेगी। सरकारी टेलीविजन के ऊपर बैठकर नाज़रीन ये सुबह के हवाले से नफरत फैलाते हैं। ये 8 सेकंड का क्लिप देखें जहां पर ये सिंध को
पाकिस्तान के सिंध को ये उन्हें बंदर करार दे रहे हैं और ये बंदरों वाली गुलाटी मार रहे हैं, बंदरों वाली एक्टिंग करके दिखा रहे हैं कि जनाब सिंधी कैसे बंदर हैं। ये 8 सेकंड का क्लिप बराए मेहरबानी आप देखिए। हमारा सिंधु बंदरों की तरह नाचना शुरू कर देते हैं ये बंदर की नस्ल, ठीक है ना। सिंधु सिंधु सिंधु। नाज़रीन, इन्हें पीटीवी से नौकरी से फारिग कर दिया गया है, लेकिन नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनका ट्विटर या इनकी कमेंट्री आप जाकर देखिए, क्या ये सिंधियों के खिलाफ ही बातचीत करते रहे? यकीन माने ये हो गए, एक और हैं पता नहीं कौन सा वली खान, वो भी पीटीवी के अंदर भर्ती किया गया है। अच्छा, वो ये दोनों तीनों मिलकर जो भर्ती किए गए हैं, ये खबर पख्तूनख्वा के बारे में और पंजाब के बारे में ऐसी ही नफरत फैलाते हैं। ये ऐसा ही डिफेंस क्रिएट करते हैं पंजाबी के दरमियान भी और फिर पठान के दरमियान भी, पश्तूनों के दरमियान भी ये डिफेंसेस क्रिएट करते हैं। ये वो असल शरपसंद है नाज़रीन, ये वो शरपसंद है जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो ऐसी नफरत फैलाते हैं, ऐसी नफरत घोलते हैं, ऐसी नफरत घोलते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरे मुल्क के, और ये फॉल्ट लाइंस छोड़कर जाते हैं जो हमारा ताकुब करती हैं, हमारा पीछा करती हैं। और सरकारी टेलीविजन में मोटी मोटी तनख्वाहें देकर इन्हें बिठाया गया। क्वालिफिकेशन सिर्फ ये थी, गालियां देनी है, खान को गालियां देनी है, खान की बहनों को गालियां देनी है, दूसरों को गालियां देनी है। और इससे पहले इन्होंने नाज़रीन इंतहाई सेंसिटिव स्टेटमेंट पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से दे दी थी, पाकिस्तान की फौज के हवाले से, कि बाकायदा से पाकिस्तानी फौज को मोबिलाइज कर लिया गया, इंडिया दोबारा से अटैक करने वाला है। वेरी सीरियस मिस इंफॉर्मेशन थी जो इन्होंने दी थी। उसके ऊपर बाकायदा से पाकिस्तानी फौज के और मुख्तलिफ जो उनसे अलाइन ट्विटर अकाउंट से उन्होंने आकर खबर दी कि भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये सरकारी टेलीविजन पर बैठ रहे हैं, इन्हें एहतियात करनी चाहिए। और अब बाकायदा से इसे नौकरी से बिलाखिर पकड़कर बाहर किया गया, भाई जा अपना काम करें, कहीं जाकर नहीं चाहिए। तो रजी दादा की जो दादागिरी थी, वो दादागिरी को उसको एक लगाम बाकायदा से आज पड़ी है और लगाम डाली गई। अलीमा खान साहब नाज़रीन, इन्होंने अडियाला जेल के बाहर कुछ गुफ्तगू की है, बातचीत की है। इनकी तो मुलाकात नहीं हो सकी खान से, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब और मुख्तलिफ लोगों की मुलाकात बहरहाल हुई है। इन्होंने कहा कि जनाब एक तो इमरान खान ने सैलाब के ऊपर बातचीत की है, बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर उन्होंने बातचीत की है। फिर उन्होंने, अच्छा ये कंफर्मेशन नहीं है कि इनकी अभी तक मुलाकात हुई है या मुलाकात नहीं हुई, जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ तो मैंने सिर्फ खाली जो उनकी गुफ्तगू है मैं वो कोट कर रहा हूँ। अच्छा, अलीमा खान साहब ने कहा कि इमरान खान ने सैलाब के ऊपर बातचीत की और कहा कि बिलियन ट्री सुनामी जो हम लेकर आए थे वो उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा है, और ये बिलियन के बाद यानी एक मैसिव हम पंजाब के अंदर भी ये लेकर आ रहे थे। और अगर खान की गवर्नमेंट रहती, अच्छा इमरान खान नाज़रीन पाकिस्तान की तारीख का वाहिद ये पीएम है या वाहिद शख्सियत है, अथॉरिटी है, जिसने क्लाइमेट चेंज को क्लाइमेट चेंज समझा, जिसने मौसमियाती तगय्युरात को समझा और जिसने वाकईतन कोशिश की कि इस हवाले से कुछ रिफॉर्म्स की जाए। फिर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर जलजला आया हुआ है, खान बड़ा सेंसिटिव है और खान ये महसूस कर रहा है कि भाई आपने अफगानियों को जलील करके यहाँ से भेजा है और उनके साथ बड़ी जुल्म और ज्यादती हुई है, और ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है अफगानियों के साथ जो कि हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान बड़े खुश हुए और बहुत अप्रिशिएट किया इस बात पर कि तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाएगी, यानी पॉलिटिकल कमेटी का फैसला है कि वो इंतखाबात में नहीं जाएंगे, और इस पर और ज्यादा खुश हुए कि तमाम तर कमेटियों से पीटीआई ने इस्तीफा दे दिया। बैरिस्टर गौहर की इस गुफ्तगू के ऊपर भी इमरान खान ने खुशी का इजहार किया कि जो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने पार्लियामान का कोई भी जो सेशन होगा वो हमने अटेंड नहीं करना, यानी कोई भी अहम डिबेट डिस्कशन या ब्रीफिंग जो भी पार्लियामान की होगी वो हमने अटेंड नहीं करनी। इस पर भी इमरान खान खुश हुआ कि आपने किसी भी तरह की लेजिटिमेसी इस सिस्टम को या इस निजाम को नहीं देनी। फिर उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब की भी स्टेटमेंट आई है कि इमरान खान ने यह कह दिया है कि स्पीकर कौमी असम्बली चूंकि शायद आपके इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे, तो आप ऐसा करें कि तमाम तर मुरादें जो ली हुई हैं, यानी तमाम तर फैसिलिटियां, गाड़ियां, पेट्रोल, चाबियां, वेस्ट कोटें, कपड़े, जो कुछ है खान कह रहा है वो सब बांधें, एक तोड़े के अंदर डालें और तोड़ा पूरा जाकर असेंबली के अंदर जमा करवाएं। यानी गाड़ियां, पेट्रोल, जो कुछ भी ले रहे हो वो इस तरह से नहीं खाएं, वो सब उठाएं और जाकर वहां पर लेकर जाए। तो खान नादरीन अंडरस्टैंड कर गया कि भाई बहुत सारे लोग हेड़ा बनकर पेड़ा खा रहे हैं, वो बस आ गए हैं असेंबली के अंदर और मुझे मारे जा रहे हैं, और उन्हें कोई गर्ज ही नहीं है। बल्कि गंडापुर साहब की भी स्टेटमेंट बड़ी हैरान कुन थी कि या तो निजाम आजाद हो और या तो फिर खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक हो। बल्कि समी इब्राहिम साहब अपने व्लॉग में गंडापुर साहब के हवाले से ये रिपोर्ट कर रहे हैं, समी इब्राहिम साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुबैना तौर पर गंडापुर साहब ने ये स्टेटमेंट भी दी कि मैं तो पीटीआई की तरफ से सीएम बनाया ही नहीं गया, मुझे तो जब तक किसी और की हमायत हासिल है तो मैं सीएम हूं। तो नाज़रीन किसी और का तो पता नहीं है, लेकिन एक अथॉरिटी है और वो है इमरान खान। जिस दिन खान ने कह दिया कि गंडापुर साहब अल्लाह हाफिज, उस दिन गंडापुर साहब का जो अपना शीशा है वो भी गंडापुर साहब को कहेगा गंडापुर साहब बाय बाय, फिर वो भी कहेगा कि जनाब अल्लाह हाफिज, रहने दे। नाज़रीन पंजाब इस वक्त खौफनाक पंजाब के अंदर सूरत हाल बनी हुई है। और अच्छा एक और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, अलीमा खान साहबा ने आज कंफर्म किया है कि खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, कोई कानों में टन टन की आवाजें नहीं आ रही। अच्छा ये बाकायदा से इमरान खान के हवाले से जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स का पैनल था ये उनकी स्टेटमेंट थी, तो मेडिकल टीम की बाकायदा से स्टेटमेंट थी जहां पर उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को एक स्पोर्टिव मैनेजमेंट भी चाहिए
یعنی کہ جو اس چیز کو دیکھے اور یہ ساری چیزوں کو مینج کرے. لہذا یہ میڈیکل رپورٹ تھی جس کے اوپر ایک کنسرن پاکستان میں پیدا ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب آئسولیشن کی وجہ سے اپنے کانوں کے اندر یہ آوازیں محسوس کر رہے ہیں. علی خان صاحب کہیں گے بالکل یہ ایسے خان یعنی کمپلیٹلی فٹ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے. اور آج انہوں نے ایک بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ انہوں نے کہا یہ جو 14 کے سالوں کے فوائد ہیں آپ دیکھیں گے اڑ جائیں گی, ہم کھڑی ہیں یہاں پر, ہم یہاں پر موجود ہیں. انہوں نے کہا یاد رکھیے گا بہت جلدی سحر ہوگی, بہت جلدی کہانی بدلے گی, بہت جلدی چیزیں ٹھیک ہوں گی, لہٰذا یہ لمبا ٹائم نہیں چلنا. اور وہ جس طرح سے فرما رہی تھی بالکل ٹھیک فرما رہی تھی. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ کوئی عمران خان کو صحت کا مسئلہ نہیں ہے, بالکل حشاش بھائی, بلکہ انہوں نے کہا بیرسٹر گوہر کو میں نے کہا کہ باہر جا کر لوگوں کو آپ خود بتائیں, ایز اے گواہ بتائیں کہ بھائی میں نے وٹنس کیا ہے کہ جناب یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. بہرحال انہوں نے کہا ایجنسیاں فیڈ کرتی ہیں, تو یہ ایجنسیوں کے حوالے سے نہیں تھا جو کنسرن پیدا ہوئے تھے, یہ وہ جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے حوالے سے تھا. اس کے بعد یہ کنسرن خاصے پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد آیا تھا. ناظرین پنجاب میں فلڈ ہے اور ظاہر ہے پنجاب ہمارا ڈوب رہا ہے اور یہ سچویشن خراب. اگلی ویڈیو میں مزید اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھیں گے. چارہ جو آیا ہے جانوروں کے لیے اس کے اوپر مریم صاحبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے. جانوروں کا چارہ اور اس کے اوپر مریم صاحبہ کی تصویر, وہ ایک تصویر آئی ہے جہاں پر لیٹرین ہے میرے خیال میں, ہاں اس پر بھی محترمہ مریم صاحبہ کی تصویر لگی ہوئی لیٹرین کے اوپر. تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کون لگا رہا ہے اور یہ کیا کر رہی ہے بیوروکریسی, اور یہ کس کے کہنے پر کر رہی ہے. اور مریم صاحبہ ایسی چیزوں کو سیلیبریٹ کرتی ہے. میں نے خود ان کے جا کر دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر, وہ ان چیزوں کو ری ٹویٹ کر رہی ہیں جہاں پر توڑوں کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر ان کی تصویر لگی ہوئی. ناظرین ہمارے کام کی وجہ سے تھوڑی بہت لوگ عزت دیتے ہیں. تو میں اپنی ذاتی طور پر آپ کو بتاؤں کہ میں کسی جگہ پر اگر کبھی کوئی ویسے تو خیر اتنی اوقات نہیں ہے, لیکن اگر کبھی کوئی ایم ہی دیکھ کر آ کر کہہ دے کہ بھائی تصویر بنا لیتے ہیں, پہلے تو مجھے خود حیرت ہو رہی تھی کہ کیا تصویر بنانی, لیکن مجھے شرمندگی ہوتی ہے, قسم خدا کی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. یہ مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ کے ساتھ تصویر بنائیں. اور وہ سی ایم صاحبہ ناظرین وہ ہر لیٹرین کے اوپر تصویر, کھڈے کے اوپر تصویر, چارے کے اوپر تصویر. میرے خیال میں یہ اب نا انہیں یہ کرنا چاہیے کہ ہر بندے کے ماتھے کے اوپر ایک ایک تصویر لگانی چاہیے. ناظرین ڈاکٹر نبیہ یہ بڑی ریلیونٹ پرسنالٹی ہیں اور یہ کلینکل سائیکولوجسٹ ہے, یہ اس کے بعد جرنلسٹ ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے, انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ باقاعدہ سے ایک منظم ٹارگٹنگ ہے جو کہ ڈاکٹر نبیہ کو کیا جا رہا ہے. یہ تب شروع ہوا جب انہوں نے جو علیم خان کی سوسائٹی ہے, پارک ویو سوسائٹی, وہاں پر جا کر رولا ڈالا کہ بھائی گھروں کے اندر پانی آ گیا. اچھا یہ بات چیت نہیں کر رہی, دکھا رہی تھی کہ پریکٹیکلی پانی آ گیا. یہ چیختی رہی, چلاتی رہی کہ بھائی یہاں پر بندے بھیجو, ہماری کروڑوں روپے کی لوگوں کی جو یہاں پر انویسٹمنٹ ہے وہ ڈوب گئی. اچھا اس کے بعد ناظرین سوچا گیا, پہلے دھمکایا گیا, ڈرایا گیا, پھر یہ سوچا گیا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک بندہ آ جاتا ہے وکیل سا کالا کپڑا پہنا ہوا, ایک صحافی بھی وہاں پر آ گیا ہے, اور انہوں نے کہا یہ اس کا گھر ہی نہیں ہے, یہ جی فلانے کا گھر ہے, فلانے کا گھر. اور ڈاکٹر نبیہ نے کہا, اس نے کہا یار گھر میرا نہیں ہے, میرے بھائی کا ہے, لیکن اس کے اندر جو کروڑوں کا سامان ہے, لاکھوں کا یا 10 روپے کا بھی سامان ہے وہ میرا ہے. وہ کہتی ہے میری جولری ہے, یہ اس کے اندر بیڈ میں نے ایسیز لگوائے ہیں. یعنی ایک ایک چیز جو ہم جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ناظرین, ہمارے لیے یہ پینسل بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے, یہ بھی ہماری انویسٹ ہے. یہ بھی کھو جائے, یہ غائب ہو جائے تو یقین مانے دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, کیونکہ ہم جاگیردار وہ وڈیرے تو ہیں نہیں. تو انہوں نے کہا, ڈاکٹر نبیہ نے کہا کہ باقاعدہ سے 10-10 ہزار روپیہ دے کر ان یوٹیوبرز کو لایا گیا, ان سے تھمبنیلز بنوائے جا رہے ہیں اور میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ میں نے علیم خان کو اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو بے نقاب کیا تھا. دیٹس وائی میرے خلاف فل آن پروپیگنڈا جاری ہے. انہوں نے کہا جناب میں نہ تو ڈروں گی اور نہ میں بکنے والی ہوں, نہ مجھے کو خوف آتا ہے, میرا کام بنتا ہے کہ میں ان کے بارے میں بتاؤں جو کچھ ظلم اور زیادتی یہاں پر ہو رہا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.